नमस्ते साथियों, पिछले वीडियो में जो आप लोगों को टॉपिक दिया था, उसी टॉपिक को एक क्रमबद्ध रूप में हम इसको आगे बढ़ाते हुए शिक्षा का समाजशास्त्रीय जो उपागम है, वो कौन-कौन से इसके उपागम हैं, उसके संबंध में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये वीडियो जो है, ये टॉपिक है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में, जिनका एजुकेशन हिंदी मीडियम है, उसमें सिलेबस में ही लगा हुआ है। तो शिक्षा का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया क्या है? प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया, इसके बारे में हम जानते हैं कि प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया पद की उत्पत्ति जो है हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी है। वर्ष 1969 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिंबॉलिक इंटर एक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। साधारणतः प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावादी उपागम का अभिप्राय उस मानवीय क्रिया की व्याख्या से है जिसे सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न मानकर अध्ययन किया जाता है। इस टॉपिक में अधिकतर जो हैं विदेशी विद्वान हैं और उनकी जो पुस्तकें हैं, उनकी पुस्तकों में जो उनके विचार हैं, जो उनके भाव हैं और जो उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उसी को हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि मैक्स वेबर, जॉर्ज मिशेल, मीड और हर्बर्ट ब्लूमर तथा पार्सन्स का मत है कि सामाजिक संबंधों को सामाजिक क्रिया अथवा अंतःक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का विकास बहुत पुराना है। सबसे पहले जॉर्ज सिमेल ने परस्पर क्रिया के विश्लेषण पर बल दिया था। इसके बाद कई सिद्धांतवेत्ताओं ने परस्पर क्रिया को विकसित किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉर्ज सिमेल ने परस्पर क्रिया के विश्लेषण पर बल दिया था। ये यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये महत्वपूर्ण है कि परस्पर क्रिया के विश्लेषण पर सबसे पहले बल किसने दिया था? तो जॉर्ज सिमेल इसका आंसर होगा। आगे हम देखते हैं शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार के अंतर्गत हम देखते हैं कि परस्पर के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि एक व्यक्ति क्रिया करता है और उसके प्रत्युत्तर में दूसरा व्यक्ति भी क्रिया करता है। यहाँ दोनों एक दूसरे से कुछ प्रभावित होते हैं। पारस्परिक रूप से प्रभावित करने की इसी क्रिया को परस्पर क्रिया सिद्धांत कहते हैं। समाजशास्त्र की दृष्टि से प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक उपागम है। इस उपागम का लंबा ऐतिहासिक पक्ष रहा। जर्मन समाजशास्त्री एवं अर्थशास्त्री मैक्स वेबर एवं अमेरिकन दर्शन शास्त्री जी.एच. मीट ने सामाजिक प्रक्रिया एवं मानव व्यवहार पर विशेष रूप से अध्ययन किया है। हर्बर्ट ब्लूमर, जिन्होंने एच. मीट के साथ मिलकर इस उपागम के संदर्भ में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, तो हम देखते हैं कि इसके कौन-कौन से सिद्धांत हैं प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के। नंबर 1 पर हम देखते हैं प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अंतर्गत समाज का रूप संगठित होता है एवं समाज के सभी लोगों के मध्य परस्पर क्रियाएं होती हैं। इसमें दूसरा सिद्धांत दिया है इसमें सामाजिक प्रक्रिया के समष्टि संरचनात्मक पहलुओं की अपेक्षा सामाजिक जीवन के विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरा है जहाँ भी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया द्वारा सामाजिक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है, लोगों के मध्य परस्पर लेने देने की भावना प्रबल हो जाती है। सामाजिक संबंधों का सृजन स्थिरता के द्वारा निर्धारित होता है। अगला सिद्धांत है इसमें परस्पर क्रिया के समर्थक सामाजिक संस्थानों एवं सामाजिक संरचनात्मक संबंधों के बजाय आमने सामने के संबंधों को विशेष रूप से प्रासंगिक मानते हैं। और इसमें एक और सिद्धांत दिया है कि प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अंतर्गत मानव को व्यवहारवादी समर्थक मानते हैं जो अपनी क्रियाओं के माध्यम से लगातार दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक है क्या
प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया है। इसके अंतर्गत जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने क्या-क्या सिद्धांत दिए, क्या मत दिए हैं, इस पर आज हमने देखा और हम अगली वीडियो में आपको इसी से संबंधित और जो भी इसकी विशेषताएँ हैं, उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर बाद में अंत में जो है आपको जो ऑप्शनल बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं, जो ऐसे कि आपकी परीक्षा में आते हैं, उसका वीडियो देंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।